आपने कभी न कभी एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक रसोइया जिसे एक मास्टर जो था, जो कि प्रिंसिपल स्कूल का, वह अपने ऑफ़िस में बुलाता है कि पैसे ऑफ़िस में आकर लेकर तुम चली जाओ। जैसे ही रसोइया उस हेडमास्टर के ऑफ़िस में पहुँचती है, जो हेडमास्टर था वह कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। फिर जो होता है, उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले ज़मीं खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। ये घटना है बिहार के हिलसा की। हिलसा में रहने वाली रूबी, जिसकी उम्र 30 से 32 साल के बीच हो रही होगी। रूबी अपने पति के साथ बहुत ही खुशी से ज़िंदगी व्यतीत कर रही होती है। जो रूबी का पति था वह गाँव में ही खेती-बाड़ी किया करता और उसे ही अपने घर के खर्चे चलाया करता। जब रूबी जो थी वह कहा करती कि आप जो है वह शहर कमाने के लिए चले जाओ। हमेशा रूबी का जो पति था वह कहा करता कि नहीं, मैं गाँव में ही रहूँगा, जो भी पैसे कमाऊँगा मैं अपने परिवार के साथ ही ज़िंदगी बिताऊँगा। इस बात को सुनकर रूबी मुस्कुराती और बहुत ही खुशी से ज़िंदगी अपनी जीती हुई अपने पति के साथ जा रही होती है। इस बात को जब रूबी सुनती तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती कि उसका पति जो है वह उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और अपने घर परिवार के बारे में सोचता है। दिन समय गुज़र रहे होते हैं, दिन समय साल दर साल बीतते हैं। जो रूबी थी और रूबी का पति दोनों माता-पिता बनते हैं। दोनों जो थे वह काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि 2 बेटी और 1 बेटा के आ जाने के बाद दोनों बहुत ही खुशी से अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। जो रूबी का पति था वह अक्सर अपने बच्चों के बारे में तरह-तरह के सपने को संजोता कि वह अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर कोई बड़ा अफ़सर बनाएगा। इसीलिए वह दिन-रात मेहनत करता और अपने बच्चों के बारे में ही सोचा करता। बहुत ही खुशी से ज़िंदगी इस परिवार की बीत रही होती है। लेकिन साल आता है 2021 का 2 अक्टूबर, शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। रूबी अपने घर में सभी काम-काज को कर रही होती है। तभी रूबी को पता चलता है कि उसके पति को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने की वजह से, कहें तो करंट लगने की वजह से उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। उसके पति की मौत हो गई है। जो रूबी जी थी वह जैसे ही इस बात को सुनती है, उसके पैर तले की ज़मीन खिसक जाती है। वह दहाड़े मार-मार कर रोना शुरू कर देती है। गाँव-मोहल्ले जो रूबी के सास-ससुर थे, वह रूबी को दिलासा देने की लिए बैठते हैं, उसे दिलासा देते हैं कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 2 बेटी है, उसके बारे में तुम सोचो। जो लिखा था वह हो गया है, अब इसे बदला नहीं जा सकता। इस बात को रूबी सुनती, लेकिन वह अपने पति के यादों में इतना खो चुकी थी कि उसकी आँखों के आँसू जो थे वह रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। जैसे-जैसे समय गुज़रता है, रूबी जो थी वह अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। उसी दौरान जो रूबी के सास-ससुर और जो भैंसुर, देवर सभी थे, वह रूबी से कुछ न कुछ बातों को लेकर लड़ाई-झगड़े करना शुरू कर देते हैं, कहा-सुनी करना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि रूबी के सास-ससुर और सभी घरवाले जो थे, वह रूबी को कहते हैं कि तुम हम लोगों से अलग रहना शुरू कर दो, क्योंकि हम लोग जो है वह तुम्हारे खर्चे और तुम्हारे बच्चों के खर्चे जो है वह हम लोग से नहीं उठ पाएगा, इसलिए तुम अपने बारे में सोचो। इस बात को सुनकर जो रूबी थी वह कुछ समझ नहीं पाती कि वह अब क्या करे। अपने सास-ससुर को समझाने की कोशिश करती है कि उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, अब वह किसके सहारे रहेगी, आप ही लोग जो हो वही हो। लेकिन जो रूबी के सास-ससुर थे वह कोई भी बात मानने को रूबी का तैयार नहीं होता। जो रूबी के पिता थे, वह रूबी के घर पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम मेरे साथ चलो, अपने मायके चलो, वहीं पर तुम अपनी आगे की ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ बिताना। लेकिन रूबी जो थी वह कहती है कि नहीं, मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, यहाँ आने के बाद मेरी अर्थी यहाँ से उठेगी और मैं अपने ससुराल से मायके जाकर नहीं बैठना चाहती, क्योंकि जो मैं जानती हूँ कि जब कोई औरत अपने ससुराल
से मायके जाकर रहने लगती है तो लोग समाज के जो हैं वह तरह-तरह की बातें करना शुरू कर दिया करते हैं। इसलिए मैं यहीं पर आगे की ज़िंदगी बिताऊँगी, अपने बच्चों का परवरिश जैसे होगा वैसे यहीं पर मैं करूँगी। इस बात को सुनकर जो रूबी के पिता थे, उनकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी को गले से लगाते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी सोच जो है वह मेरे सोच से भी अच्छी है, तुम यहाँ पर खुशी से रहो। इतना कहकर रूबी के पिता जो थे वह वहाँ से चले जाते हैं। रूबी अपने बच्चों के साथ बेहद ही खुशी से ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। थोड़े बहुत गाँव में जो रूबी थी वह दूसरे के खेती मज़दूरी किया करती, उसे कुछ थोड़े बहुत पैसे और राशन आ जाया करते, जिससे वह अपने बच्चों का पेट पालन किया करती, अपना खुद का पेट भरा करती। दिन समय इसी तरीके से गुज़रता हुआ जा रहा होता है। उसी दौरान प्राथमिक विद्यालय से रसोइये की भर्ती के बारे में गाँव में चर्चा जो थी वह ज़ोर से चलना शुरू हो जाती है, जिसमें रूबी जो थी वह कई महिलाओं के पास बैठती है, तो जब इन सब बारों के बारे में जानती है कि स्कूल में रसोइये की आवश्यकता है, तो वह कहती है कि मैं रसोइये में काम करना चाहती हूँ। इस बात को जब कई महिलाएँ सुनती हैं, तो वह अपने-अपने घरों में सभी महिलाएँ बात करती हैं, जिसके बाद ये बात जो थी वह कई लोग जानते हैं, जिसके बाद कई ग्रामीण मिलकर रूबी के घर पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि रूबी, क्या तुम प्राथमिक विद्यालय हिलसा के चिंदौल के स्कूल में रसोइये का काम करोगी क्या? इस बात को सुनकर जो रूबी थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वह कई लोगों से इस बात को ज़िक्र को कर चुकी थी कि वह रसोइये का काम करना चाहती है, वह कुछ पैसे कमाना चाहती है। जैसे ही रूबी इस बात को सुनती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तुरंत बिना कुछ सोचे-समझे वह तुरंत हामी कर देती है और कहती है कि हाँ बाबूजी, मैं जो हूँ वह रसोइये का काम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद पैसे की काफ़ी हम लोग की तंगी है। राशन पानी जो है वह आप ही लोग की बदौलत हम लोग के घर में चला करता है। इस बात को ग्रामीण जब सुनते हैं वह कहते हैं कि नहीं, तुम जो है वह कल से ही प्राथमिक विद्यालय हिलसा चिंदौल के जाकर वहाँ पर रसोइये का काम करोगी। मैं हेडमास्टर से बात कर लूँगा। इस बात को कहकर जो गाँव के जो मानिंदा जो लोग थे वह वहाँ से चले जाते हैं और अगली सुबह के करीब 8 बजते हैं। जब रूबी सुबह उठती है और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ले जाकर बिठाती है, जिसके बाद वह सीधे हेडमास्टर के पास उस स्कूल के पहुँचती है। उस हेडमास्टर जो था वह नाम था गिलानी जी, लोग कहकर उसे गाँव में बुलाया करते थे। जैसे ही गिलानी जो हेडमास्टर था, वह देखता है रूबी को, वह समझ जाता है क्योंकि कई ग्रामीण जो थे, वह रूबी के बारे में बात पहले ही कर चुके थे। जो रूबी थी वह पूछती है कि क्या मेरे बारे में यहाँ पर आप लोगों से कुछ ग्रामीण आए थे बात करने के लिए, मेरे काम के रसोइये के बारे में? जो हेडमास्टर था वह कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है, जो तुम जाकर किचन देख लो, वहाँ पर तुम्हें जो है ब बच अपने बच्चों के यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, सभी के लिए खाना बनाना होगा। करीब 70 से 75 बच्चे जो हैं वह इस स्कूल में पढ़ा करते हैं। उसके बाद तुम खाना खिलाकर अपने घर चली जा सकती हो। इस बात को सुनकर जो रूबी थी वह तुरंत स्कूल के रसोइये में पहुँचती है और वहाँ पर और कई जो महिलाएँ थी वह काम कर रही थी, उनके साथ वह हाथ बटाना शुरू कर देती है और दिन समय बीतने लगते हैं। हर सुबह जो रूबी थी वह उठती और अपने बच्चों को तैयार करती और सीधे स्कूल के रसोइये पहुँचती, वहाँ पर खाना बनाती और सभी बच्चों को खाना खिलाकर जब छुट्टी का समय होता, वह अपने घर चली आया करती। दिन समय गुज़रते हुए जा रहे होते हैं। जो रूबी थी, वह देखती है कि अक्सर जो उस स्कूल का हेडमास्टर है, वह हमेशा उसे अलग नज़रिए से देखा करता है। कुछ न कुछ बातों को लेकर वह रूबी के ऊपर कमेंट किया करता है। रूबी इन सब बातों को सुनती, तो वह इन सब बातों को इग्नोर कर दिया करती। वह सोचती कि शायद वह ऐसे ही स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इसलिए मज़ाक करते हैं। वह इन सब बातों को किसी से कुछ भी नहीं बता रही होती है। दिन समय बीतते जाते हैं। इसी दौरान एक शाम को जब सभी स्कूल के जो बच्चे थे वह अपने-अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद सभी टीचर जो थे वह स्कूल के वह अपने-अपने घर चले जाते हैं। सिर्फ़ स्कूल में हेडमास्टर होता है, जो कि रसोइये के काम को जो
रूबी थी वह कर रही होती सभी बर्तन को साफ करने में लगी हुई थी। तभी जो गिरानी हेडमास्टर था वह रूबी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि रूबी, तुम्हारा पति जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। तुम्हारे खर्चे जो है वह तुमसे इतने पैसे में कैसे जुट पाएगा? अगर आगे के बारे में तुम सोचती हो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हो, तो मेरा एक बात मान जाओ। लेकिन रूबी जो थी वह कुछ समझ नहीं पाती। वह कहती है कि आप कहना क्या चाहते हो साहब? आप बता दो। जैसे ही हेडमास्टर था वह इस बात को सुनता है, वह कहता है कि मेरे ऑफ़िस में तुम मिलो, मैं वहीं पर तुमसे बात करता हूँ। रूबी इस बात को सुनती है, वह अपने हाथ को धोती है और सीधे हेडमास्टर के पीछे-पीछे वह ऑफ़िस में पहुँच जाती है। जिसके बाद जो हेडमास्टर था, वह ऑफ़िस के दरवाजे को बंद कर देता है और उसके साथ शारीरिक रिश्ता बनाना शुरू कर देता है। जो रूबी थी वह मना करने लगती है, चिल्लाने लगती है, गुस्सा करने लगती है। लेकिन जो हेडमास्टर था वह कहता है कि अगर ये बात किसी से तुम कहोगी, तो ये बात जो है वह मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँगा और तुम्हारा गाँव है, तुम्हारी इज़्ज़त का ख़्याल है करो तुम अपना कम से कम। इस बात को सुनकर जो रूबी थी वह कहती है कि नहीं, वह अपने घर जाएगी, सभी को बताएगी। तभी जो हेडमास्टर था वह कहता है कि अगर तुम इस बात को किसी से ज़िक्र करोगी, तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और मेरी पैरवी इतनी है कि कब तुम्हें इस दुनिया से अलविदा कर दूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस बात को सुनकर रूबी एकदम से चुप-सी हो जाती है और करीब 2-3 घंटे तक उस रूम में रहने के बाद जो रूबी थी वह बाहर निकलती है और चुपचाप से वो अपने घर चली जाती है और वह अपने पति के तस्वीर के आगे जाकर आँसू को बहाना शुरू कर देती है कि आपके जाने के बाद मुझे क्या-क्या देखना पड़ रहा है। काश आप इस वक़्त होते तो कितना अच्छा होता। हम दोनों जो है वह खुशी से ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। आज उस हेडमास्टर की जो हिम्मत हुई, वह हिम्मत नहीं हो पाती। इस बात को कहते हुए रूबी के आँखों से आँसू जो थे वह रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। दिन समय बीतता है। उस दिन के बाद जो हेडमास्टर था वह हर दिन रूबी को जैसे ही स्कूल में देखता, जो हेडमास्टर गिरानी था, वह उस पर अलग-अलग कमेंट करना शुरू कर दिया करता, उसे मज़ाक करना शुरू कर दिया करता, अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया करता। रूबी कुछ भी इन सब बातों को विरोध नहीं कर रही होती है, वह काफ़ी डरी सहमी थी क्योंकि जो हेडमास्टर था, वह पहले ही उसे ऐसी बातें कह चुका था जिससे रूबी काफ़ी हेडमास्टर से डर रही थी। धीरे-धीरे समय गुज़रता है, जिस दिन रूबी की तबीयत खराब होती, अगर वह स्कूल नहीं आती, तो अक्सर जो हेडमास्टर था, वह स्कूल के बच्चों को रूबी के घर पर भेजा करता और रूबी को स्कूल बुला लिया करता और अपने सामने ही रसोई का काम करवाया करता। दिन समय गुज़रते हुए करीब 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं। 6 महीने से ज़्यादा हो जाने के बाद जब एक शाम को रूबी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रूबी की तबीयत जो थी वह थोड़ी खराब थी और हेडमास्टर के पास वह पहुँचती है गिरानी के पास और रूबी कहती है कि मुझे जो है बस सैलरी दे दो क्योंकि महीना जो है वह पूर चुका है। जो गिरानी था वह कहता है कि यहाँ पर तो पैसे अभी नहीं हैं। जो हिलसा के एक जगह है, जिस जगह का नाम है मियाँ बाज़ार, तुम वहाँ पर चली आना, वहाँ पर मेरा एक ऑफ़िस है, वहीं पर मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। इस बात को सुनकर जो रूबी थी वह कहती है कि ठीक है, कल रविवार है और मैं चली आऊँगी। और वह हेडमास्टर अलग तरीके से मुस्कुराता है। जो रूबी थी वह अपने घर को चली जाती है। अगली सुबह के करीब 8 बजते हैं। रूबी घर में खाना-पीना बनाती है, जिसके बाद वह अपने बच्चों को कहती है कि तुम लोग जो है वह यहीं पर रहना, कहीं दूर मत जाना घर से, घर में ही यहाँ पर अपने भाई-बहनों के साथ खेलो-कूदो, मैं कुछ देर में ही चली आऊँगी। इतना कहकर जो रूबी थी वह अपने घर से निकलती है हिलसा के लिए। हिलसा पहुँचती है करीब 1:08 में और वहाँ आने के बाद जो हेडमास्टर था, वह जहाँ पर एड्रेस मियाँ बाज़ार में बताया था, जिससे वह जगह पर जो रूबी थी वह पहुँचती है, तो जो हेडमास्टर था, वह एक 3 मंजिले इमारत के नीचे खड़ा होता है। जैसे ही हेडमास्टर गिरानी देखता है रूबी को, वह काफ़ी खुश होता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे-पीछे मेरे ऑफ़िस चलो, वहाँ पर मैं तुमसे बातचीत करूँगा और तुम्हें पैसे दे दूँगा। इस बात को सुनकर रूबी चुपचाप से गिरानी के पीछे-पीछे वह सीढ़ियों के माध्यम से तीसरे फ्लोर पर पहुँच जाती है। तीसरे फ्लोर पर पहुँच जाने के बाद जो
गिरानी था हेडमास्टर वह रूबी को घर के अंदर कमरे के अंदर बुलाता है, जिसके बाद जो रूबी थी वह कमरे के अंदर जैसे ही पहुँचती है, जो हेडमास्टर था वह कमरे के दरवाजे को बंद कर लेता है और उसके साथ गलत तरीके से पेश आना शुरू कर देता है। उसके साथ वैसे तरीके से पेश आता है कि रूबी जो थी वह मना करने लगती है और हमेशा वह कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैं यहाँ पर आई, आप जो है वह ठीक नहीं कर रहे हो। इस बात को कहते हुए रूबी विरोध कर रही थी, लेकिन जो हेडमास्टर था वह सुनने को तैयार नहीं होता है। रूबी जो थी वह करीब 3 बजे उस कमरे से निकलती है और वह वहाँ से वापस अपने घर आती है। उसकी तबीयत जो थी वह काफ़ी खराब थी, लेकिन जो हेडमास्टर था वह गिरानी, वह उतना हो जाने के बाद भी उसके जो महीना था तनख्वाह वह नहीं दिया था। जिसके बाद रूबी जो थी वह कुछ समझ नहीं पाती कि वह क्या करे और ऐसा कब तक चलेगा, जो कितने दिनों तक वह हेडमास्टर से डरती हुई रहेगी। इसलिए वह अपने घर में सभी को बताती है, सास-ससुर को, लेकिन कोई भी भरोसा नहीं कर रहा होता है। कोई गाँव की जो सभी महिलाएँ थी और गाँव के जो लोग थे, सभी को बताती है। कोई भी जो था वह रूबी की बातों को भरोसा नहीं कर रहा होता है। सभी लोग जो थे वह रूबी के ऊपर ही लालछन लगा रहे होते हैं कि रूबी का पति जो है वह इस दुनिया में नहीं है। वही जो है वह मास्टर पर डोरी डाल रही होगी। जो रूबी थी वह कुछ समझ नहीं पाती, तो वह अपने पिता के पास कॉल करती है और सारी बातों से अवगत कराती है। जो रूबी के पिता थे जैसे ही इस बात को सुनते हैं, वह कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जो है वह पुलिस के पास चलेंगे और उस हेडमास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएँगे। और अगले दिन होते ही जो रूबी के पिता थे, वह रूबी के साथ वहीं के पास के थाने में पहुँचते हैं और उस हेडमास्टर के खिलाफ एफआईआर को दर्ज करा देते हैं। जिसके बाद पुलिस आश्वासन देती है कि बहुत ही जल्द उस हेडमास्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। जिसके बाद रूबी और रूबी के जो पिता थे, वह घर वापस चले आते हैं। दिन समय बीतता है, दिन समय बीतने के साथ धीरे-धीरे ये चर्चा जो थी वह लोगों समाज में फैलना शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे पूरे ज़िले में ये बात जब फैलती है, तो कुछ रिपोर्टर पहुँचते हैं, जिसमें नालंदा दस्तक भी इससे पहले वहाँ पर पहुँच चुका था। अमित चौरसिया जी जो हैं, वह भी उनका इंटरव्यू आप पहले देख चुके होंगे 5 दिन पहले, जो कि आओ महिला की पूरी कहानी उन्होंने विस्तार रूप से तो नहीं बताई, लेकिन टूटी-फूटी भाषा में जो भी बताई है, वह आपको एक लय से आपको कहानी के रूप में मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इसलिए अभी तक उस हेडमास्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी भी जो रूबी है वह रसोइया का काम कर रही है और हर दिन वह स्कूल जाती है, स्कूल से आती है और जो सभी टीचर हैं वह रसोइया को देखकर, रूबी को देखकर वह सभी लोग जो हैं वह कहते हैं कि उस हेडमास्टर को सज़ा होनी चाहिए, पुलिस को जल्द इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। सो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और उस हेडमास्टर के साथ क्या होना चाहिए जिसे भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, वही जब ये सब काम करने लगी तो क्या होगा? आप कमेंट कर ज़रूर बताइए और आप किस शहर से वीडियोज़ को देख रहे हैं, कौन से गाँव से, किस मोहल्ले से, हैशटैग अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।